स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट मेंटर्स। आज मेरे पास अक्सर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये विमेन स्टडीज़ है क्या। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि विमेन स्टडीज़ है क्या। तो विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ के बारे में हम बात करेंगे। विमेन स्टडीज़ एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में स्टडी करते हैं, एमए करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, उसी तरह विमेन स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है जिसमें आप एमए, एमफिल, पीएचडी कर सकते हैं। आप इसका यूजीसी नेट भी दे सकते हैं। अभी देखते हैं कि इंडिया में विमेन स्टडी है क्या और ये इंडिया में कब शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं इंडिया में विमेन स्टडीज़ कब शुरू हुआ। ये यूजीसी ने अप्रूव किया था। विमेन स्टडी को देखिए हम जेंडर स्टडीज़ भी कह देते हैं, फेमिनिस्ट स्टडीज़ भी बोलते हैं। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। अब देखिए यूजीसी ने 12th ईयर प्लान में इसको एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन शुरू किया, तब से ये चल रहा है। और उन्होंने मैंडेटरी किया ये सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बनाए जाएंगे और उसको यूजीसी फंड करता है, ठीक है। और अब देखिए, अब इन रिसेंट टाइम विमेन स्टडी हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एज ए डिसिप्लिन ऑफ़र कर दिया है, ठीक है। और वहाँ पे इसके सेंटर्स भी, सेंटर फॉर वुमेन रिसर्च या वुमेन स्टडीज़ वहाँ पे डेवलप हो गए हैं, इसीलिए अब ये हमारे लिए इजी हो गया है। अब हर विमेन स्टडी सेंटर पे, रिसर्च पे देखिए एमए, एमफिल, पीएचडी के कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। तो इसी तरह जब आप एमए कर सकते हैं तो आप इसका यूजीसी नेट भी दे सकते हैं। तो इसी डिसिप्लिन से आप नेट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स है जो आप विमेन स्टडीज़ से आप कर सकते हैं। आपको वुमेन स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है कि उसको कैसे करना है, इसकी एमए कैसे शुरू होगी, इसका आप नेट कैसे दे सकते हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीएचडी कैसे कर सकते हैं, जितने भी डाउट्स हैं आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके उन सब डाउट्स का कोशिश करूँगी कि मैं हर एक डाउट का आंसर दे सकूँ। तो ये एक बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है, बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, बहुत स्कोप है इसका। तो जितने भी आप देखिए, जो भी लोग करना चाहते हैं वुमेन स्टडीज़ को, जिनका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, वो कीजिए। इसमें होता क्या है, इसमें वुमेन स्टडीज़ क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कब कब हुए, वुमेन से रिलेटेड सारे इशू, वुमेन मूवमेंट्स क्या क्या थी, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, इंडिया में क्या है, इसकी वुमेन एंड एजुकेशन का क्या है, वुमेन एजुकेशन इंडिया में क्या उसका लेवल रहा, कैसे शुरू हुआ, देन वर्ल्ड वाइड कैसा था, और एम्प्लॉयमेंट कैसा है, अभी भी जेंडर पे गैप है, और अदर मेजरमेंट्स है, जेंडर इक्वालिटी है, लॉज बने हैं वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, और यूएन सबसे बड़ी बॉडी है, यूएन वुमेन बना है, उन्होंने क्या क्या किया, और कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ डेवलप हुई और एसोसिएशंस बनी है, इंडिया लेवल पे बनी है। ये सारा कुछ इस सिलेबस में कवर होता है, तो वो सारा कुछ इसमें करवाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे बताइए। मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगी कि एमए इन वुमेन स्टडीज़ या पीएचडी इन वुमेन स्टडीज़ क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एमए इन वुमेन स्टडीज़, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्ट करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, वैसे ही ये पोस्ट ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट है। बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ इसे ऑफ़र करते हैं। और लेकिन इसका एक पीजी डिप्लोमा भी अवेलेबल है, पीजी डिप्लोमा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पीजी डिप्लोमा और एमए में से किसका ज़्यादा बेनिफिट है। और ये तो बेटा क्लियर है, डिग्री, एमए जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। अब चाहे हम वो नेट क्लैरिटी की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर में प्रोफेसर बनना हो, या आपको एनजीओज़ में जॉब करनी है, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जॉब करनी है, कहीं भी हमें इसके लिए जाना है, तो हमारे लिए एमए इन वुमेन स्टडी डिग्री इज़ मोर यूज़फुल एज़ कंपेयर टू डिप्लोमा। डिग्री इज़ ऑलवेज मोर यूज़फुल एज़ कंपेयर टू डिप्लोमा। और आप फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आजकल पीएचडी इन वुमेन स्टडीज़, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इस टॉपिक पे, बहुत रिसर्च हो रहा है।
तो और बहुत लेटेस्ट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे आपको यही डाउट क्लियर करना था इसके बारे में। और किसी को डाउट ये भी होता है कि कौन कौन यूजीसी नेट विमेन स्टडीज़ का दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी स्टूडेंट जिसने एमए किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, यस स्टूडेंट, किसी भी ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आपने एमए किया है तो आप नेट विमेन स्टडीज़ में दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एमए इन विमेन स्टडीज़ ही किया हो। इसका ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का नेट देना है, आप उसी सब्जेक्ट का आपके पास पीजी होना चाहिए। लेकिन विमेन स्टडीज़ में फ़िलहाल अभी तक ऐसा है कि कोई भी ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और सोशल साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा यूजीसी नेट विमेन स्टडीज़ के लिए अपीयर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो करती हूँ। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिए।